हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। इसमें आपको अभ्यास प्रश्न कराया जा रहा है। आप जो है क्वेश्चन 9 तक कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कह रहा है कि किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। दिया हुआ है प्रतिरोधक यस का मान। यस बराबर है आपका 12.5 ओम और दूरी दिया हुआ है आपका ए से जो दूरी है इसको एल से लिखते हैं 39.5 सेंटीमीटर। आर का मान आपको फाइंड करना है। आप सूत्र जानते हैं। ठीक है, मीटर सेतु चित्र 3.27 चित्र 3.27 में आप देखें मीटर सेतु, यह आपका मीटर सेतु है। इसमें यह वैल्यू आर है और यह आपकी एस है। प्रश्न में एस की वैल्यू दिया हुआ है 12.5 ओम। एस आर का मान पूछ रहा है और सूत्र आप जानते हैं आर बटे एस बराबर एल बटे 100 माइनस एल। आर बटे एस बराबर एल बटे 100 माइनस एल। सूत्र को अप्लाई करेंगे। आर बटे एस बराबर एल बटे 100 माइनस एल। इस फार्मूला को लगाएंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आर इंटू 100 माइनस एल बराबर एल इंटू एस। आपको निकालनी है आर की वैल्यू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एल एस बटे 100 माइनस एल। ठीक है, एल की वैल्यू है 39.5 और एस की वैल्यू है 12.5 ओम और 100 माइनस एल 39.5। ठीक, आर बराबर, अब यहाँ पे इसको 39.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5, 100 में से 39.5 को माइनस करेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो यह वैल्यू आएगी आपकी 60.5। माइनस करने पे आएगा आपका 60.5। यहाँ से आर इक्वल टू, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.2 ओम। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 8.2 ओम आ जाएगी, जो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आप गिवन वैल्यू से एस बराबर 12.5 ओम, एल बराबर 39.5 सेंटीमीटर दिया है, आर की वैल्यू निकालना था। मीटर सेतु के लिए आप फार्मूला जानते हैं, आर बटे एस बराबर एल बटे 100 माइनस एल। ठीक है, यहाँ से आर बराबर हो जाएगा एल इंटू एस बटे 100 माइनस एल। एल की वैल्यू, एस की वैल्यू और 100 माइनस एल की वैल्यू रख के आप सॉल्व करके 8.2 ओम जो है आपका आंसर मिलेगा। अब इसमें कुछ पूछ रहा है कि आर का प्रतिरोध तो आपको पता हो गया। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कि तांबे की जो मोटी पत्तियों संयोजन यूज लिया जाता है वह प्रतिरोध को न्यूनतम करने के लिए यूज किया जाता है। प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो सके इसलिए मोटी कॉपर की पत्तियों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए तांबे के मोटी पत्तियों का संयोजन किया जाता है। मोटी पत्तियों के संयोजन तारों के प्रतिरोध को न्यूनतम करने के लिए मोटी पत्तियों का संयोजन जो है वह तारों के प्रतिरोध को कम करने के लिए यूज की जाती है। अब इसमें बी क्वेश्चन कह रहा है आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। अगर हम आर और एस को बदल दें तो इसका संतुलन बिंदु कहाँ पे होगा? ठीक है, तो यदि आर और एस परस्पर बदल दिए जाएंगे
तो यल और 100 माइनस यल भी बदल जाएंगे। ठीक है, अगर आर और एस आप बदलेंगे तो यल और 100 माइनस यल भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। और नई संतुलन की लंबाई जो होगी वह आपकी 100 माइनस यल अर्थात 60.5 सेंटीमीटर पे होगी। ठीक है, नई संतुलन की स्थिति कहाँ मिलेगी, 60.5 सेंटीमीटर की दूरी पे मिलेगी। ठीक है, 100 माइनस 39.5 आप करेंगे अर्थात 100 माइनस यल पे मिलेगी, जो कितना होगा घटाने पे, 100 में से 39.5 घटाएंगे तो 60.5 सेंटीमीटर पे होगा। तीसरा कह रहा है कि यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए, गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए, तब क्या गैल्वेनोमीटर में कोई धारा दर्शाएगा। ठीक है, तो यदि आप धारामापी और सेल की स्थितियों को परस्पर चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो संतुलन बिंदु की स्थिति वही रहेगी, संतुलन बिंदु की स्थिति वही रहेगी, जबकि सेतु की सुग्राहिता बदल जाएगी। संतुलन बिंदु की स्थिति तो वही रहेगी लेकिन सेतु की सुग्राहिता बदल जाएगी। ठीक है, जिससे धारामापी में नियत धारा बहेगी और धारामापी नियत धारा को दर्शाएगा। धारामापी में नियत धारा बहेगी और धारामापी जो है वह नियत धारा को दर्शाएगा। तो यदि आप सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर देंगे, तब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा दर्शाएगा, यस, गैल्वेनोमीटर में क्या दर्शाएगा, एक नियत धारा दर्शाएगा। धारामापी में नियत धारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत से चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है, चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है। चार्ज की परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, जो प्रतिरोधक 0.5 ओम है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है जोड़ने का, और आपको टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ध्यान से समझिएगा। जो भी सूचना है, टर्मिनल विभवांतर का क्या सूत्र होता है, V बराबर E माइनस आई आर होता है, E माइनस आई आर ये होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या कर रहा है, इसका जो है चार्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम चार्ज करते हैं तो धारा की दिशा बदल जाती है, तो उस समय यह प्लस में हो जाता है। तो चार्ज किया जा रहा है, इसलिए टर्मिनल विभवांतर भी बराबर हो जाएगा E प्लस आई आर। टर्मिनल विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। यह कब लगेगा, चार्ज की स्थिति में। ठीक है, तो जब बैटरी को 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई से आवेशित किया जाता है, ठीक है, जब बैटरी को 120 वोल्ट के डीसी सप्लाई से चार्ज किया जाता है, तो बैटरी में सामान्य अवस्था की अपेक्षा धारा की जो दिशा होगी वह विपरीत दिशा में होगी, जिसके कारण बैटरी की टर्मिनल विभवांतर का सूत्र V बराबर E प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल E का मान प्रश्न में दिया हुआ है 8 वोल्ट। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध जो है आपका 0.5 ओम है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है 8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी है, तो E का मान है 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो R का मान है 0.5 ओम। ठीक है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालते हैं, I का मान। ठीक है, तो सूत्र है आपका V बराबर E प्लस आई आर। ठीक है, तो यह V E को इधर लाते हैं तो माइनस E बराबर आई आर हो जाएगा। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर V माइनस ई बटा आर। I बराबर V माइनस ई बटे आर। V का मान रखते हैं, वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट,
वोल्टेज कितना है, देखें कितनी बैटरी है, 120 वोल्ट की डीसी स्रोत है, वोल्टेज है V का मान है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, और E विद्युत वाहक बल है 8 वोल्ट, ठीक है, और बटे R, R का मान कितना है, तो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध इसमें दोनों लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा यह R प्लस स्मॉल r, R प्लस स्मॉल r, धारा I बराबर, ठीक है, धारा I बराबर V माइनस ई बटे R प्लस R, कुल प्रतिरोध लिखना है यहाँ पे, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध में कैपिटल R का मान प्रश्न में देखें, कैपिटल R का मान 15.5 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इसको भी ऐड कर लेंगे, 15.5 ओम श्रेणी क्रम में यहाँ ऐड कर लें, तो 15.5 ओम यह हो गया, अब प्लस जो आंतरिक प्रतिरोध है आपका 0.5 ओम, ठीक। अब यह है आपका, यह माइनस करेंगे तो 112 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 16 ओम हो जाएगा, 15.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। अब यह आपका 16 सत्ते 112 होता है, यह हो जाएगा आपका 7 एम्पियर, आई का मान कितना हो गया, 7 एम्पियर होगा। परिपथ में धारा का सूत्र आई बराबर, ठीक है, V माइनस ई बटे बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध, यह सूत्र का आपने उपयोग किया, आई बराबर V माइनस ई बटा R प्लस R, ठीक है, यह हो गया आपका। यह धारा का मान निकल चुका है, अब टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं, टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं, V बराबर E माइनस आई आर, और चार्जिंग की सतह है तो प्लस में लिखेंगे, V बराबर E प्लस आई आर, V बराबर E प्लस आई आर, तो V बराबर E का मान कितना है 8 है, विद्युत भाग बल I का मान निकल चुका है 7, और R का मान कितना है 0.5 ओम है, तो यह हो गया आपका 8 प्लस 7 × 5 = 35, 3.5, अब इसको ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 11.5 वोल्ट, तो यह टर्मिनल विभवांतर का मान कितना आ गया, 11.5 वोल्ट आ गया। अब जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में बाह्य डीसी सप्लाई से ली गई धारा को सीमित करता है, बाह्य प्रतिरोध की अनुपस्थिति में संचायक बैटरी द्वारा, ठीक है, जो सुरक्षित धारा के मान अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है। तो श्रेणी क्रम में आप देख रहे हैं कि इसलिए जोड़ा जाता है जिसके कारण जो है डीसी सप्लाई से ली गई धारा को सीमित करता है, डीसी सप्लाई से ली गई धारा को यह क्या करेगा, सीमित कर देगा, जिससे बाह्य प्रतिरोध की अनुपस्थिति में क्या होगा, तो बाह्य प्रतिरोध अगर अनुपस्थित होगा तो इससे संचायक बैटरी द्वारा सुरक्षित धारा के मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है, संचायक बैटरी द्वारा सुरक्षित धारा के मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है, कब, जब बाह्य प्रतिरोध नहीं रहेगा तब, ठीक है, लेकिन जब बाह्य प्रतिरोध रहेगा तो उस कंडीशन में धारा का मान क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, ठीक है, तो धारा को सीमित करने के लिए जो है बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह आपका आंसर हो गया, टर्मिनल विभवांतर कितना आएगा, 11.5 वोल्ट आएगा, और धारा का मान अगर पूछा जाए तो यह कितना होगा, 7 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में, किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर विभवमापी में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, इस सेल को किसी दूसरे सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक है, तो आपको दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो आप सूत्र पढ़े हैं, E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे KL2, यह सूत्र आप पढ़े हैं पोटेंशियोमीटर के लिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तो जो भी सूचनाएं दी हैं पहले नोट किया जाए। हाँ,
तो विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है, E1 का मान प्रश्न में 1.25 वोल्ट है। E1 का मान है 1.25 वोल्ट, यह E1 का मान है। फिर कह रहा है कि संतुलन बिंदु जो है 35 सेंटीमीटर पे मिलता है, तो L1 का मान दिया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर L1 का मान दिया है। फिर कह रहा है कि यदि सेल को अन्य सेल द्वारा प्रसारित किया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर मिलता है, तो L2 बराबर कितना दिया है, 63 सेंटीमीटर पर मिलता है। और कह रहा है कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, आपको E2 का मान ज्ञात करना है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है पोटेंशियोमीटर विभव मापी की में आपको सूत्र बताया गया है। विभव मापी में देखिए ध्यान से, यह सूत्र है विभव मापी का, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, यह सूत्र है आपका। इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, आपको E2 निकालना है, तो E2 बराबर E1 L2 बटा L1, E2 बराबर E1 L2 बटे L1। E1 का मान 1.25 वोल्ट, L2 का मान 63 सेंटीमीटर और बटे L1 का मान 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा E2 का मान, E2 का मान आपका आ जाएगा 2.25 वोल्ट। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 35 से तो आपका 2.25 वोल्ट आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह जो है आपका विभव मापी का सूत्र हमने आपको बताया था जब विभव मापी पढ़ा रहे थे। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 सूत्र से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व दिया गया है। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व, उदाहरण 3.1 में 8.5 गुणे 10 पे 28 घन मीटर, 8.5 गुणे 10 पे 28 घन मीटर है। ठीक है, आकलित किया गया है 3 मीटर लंबे तार, 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तो 3 मीटर लंबा तार है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है, इसके लिए कितना समय लेगा यह आपको ज्ञात करना है। और दिया है तार का अनुप्रस्थ काट जो है वह 2 गुणे 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह वैल्यू दी हुई है। इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तो इसके लिए आप विद्युत वाहक बल का स्रोत का सूत्र आप पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। धारा और अनुगमन वेग में आपको संबंध बताया गया है I बराबर NEA VD, I बराबर NEA VD, उस सूत्र से यह क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, I बराबर NEA VD यह सूत्र आपको बताया गया है, उससे वह सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा। तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, N बराबर 8.5 गुणे 10 पे 28 घन मीटर। तो N की वैल्यू क्या दी है, N बराबर प्रश्न में दिया हुआ है आपका 8.5 गुणे 10 पे 28 घन मीटर, यह वैल्यू दी हुई है। देखें, हाँ 8.5 गुणे 10 पे 28 घन मीटर आकलित किया गया। 3 मीटर लंबे तार, ठीक है, तार की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर लंबे तार, तो L की वैल्यू दी हुई है, L बराबर 3 मीटर हो गया। और क्या दिया है सूचना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, आपको टाइम ज्ञात करना है।
तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 2 × 10⁶। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर दिया है 2 × 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान दिया है 3 एम्पियर, आई का मान दिया हुआ है 3 एम्पियर। ठीक है, तो आपको टाइम बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे वेग होता है। टाइम क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे वेग, और यहाँ पर वेग क्या होता है? vd। समय बराबर दूरी बटे वेग, तो टी बराबर एल बटे vd। तो यल प्रश्न में दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, यल जो है कितना है? 3 मीटर है, लेकिन vd नहीं दिया हुआ है। vd आपको निकालना होगा, अनुगमन वेग। और vd के लिए आप सूत्र जानते हैं कि I बराबर होता है NEA vd। I बराबर क्या होता है? NEA vd। ठीक है, तो यहाँ से हम vd निकाल लेंगे। तो vd बराबर क्या होगा? vd बराबर I बटा NEA। vd बराबर I बटा NEA। ठीक है, मान रखते हैं I का मान कितना है? धारा कितना है? 3 एम्पियर। तो 3 बटा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 8.5 × 10⁻28, ये हो गए। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 गुलाम, ये हो गया। और आपका क्या है? ए का मान 2 × 10⁻6 है। ए का मान कितना है? 2 × 10⁻6 है, उसको रखते हैं। ए का मान आपका 2 × 10⁻6 है। तो यहाँ से हमको किसका मान निकलेगा? vd का, vd का मान निकलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 बटा, ये हो गया आपका 8.5 और 1.6, और आपका 2 × 10 पे, यहाँ 19 है, 6 है, दोनों ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 28 है प्लस में, अब माइनस में 25 हो गया। यहाँ पे जो है 19, 6, 25, अब 25 इसमें से माइनस करेंगे प्लस वाले से, तो बच जाएगा 3, 10 पे 3 हो जाएगा। ठीक, अब जो है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से आपका vd का मान आएगा, यह जो 10 पे 3 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 2 से इसको हम काट सकते हैं, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 अपान, नीचे बचेगा 8.5 × 1.6, या 10 पे 3 ऊपर जाएगा तो 10 पे ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, vd बराबर, दशमलव अगर हम हटाएं ऊपर वाला तो ये हो जाएगा 15 × 10 पे ऋण 4, 15 × 10 पे ऋण 4, एक अंक पीछे कर दिया दशमलव, और या नीचे भी अगर दशमलव हटाएं तो ये हो जाएगा 85, 16 और × 10 पे ऋण 1 इसका, 10 पे ऋण 1 इसका, 10 पे ऋण 2। ठीक है, अब इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, यह 15, 10 पे ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, धन 2 जो है इसमें से हटेगा तो 10 पे ऋण 2 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 85 × 16। 85 और 16 गुणा करके 15 से भाग दे देंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी लगभग vd बराबर 1.1 × 10 पे ऋण 4, 1.1 × 10 पे ऋण 4 मीटर पर सेकेंड, यह vd की वैल्यू आएगी। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो vd की वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 × 10 पे ऋण 4। अब आप समय निकालना था, तो समय बराबर एल बटे vd। एल का मान कितना दिया है? 3, और vd का मान सॉल्व करने पे आएगा 1.1 × 10 पे ऋण 4, 1.1 × 10 पे ऋण 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 2.72 × 10 पे 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.72 × 10 पे 4 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को हम चेंज कर सकते हैं घंटे मिनट में, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 घंटा 33 मिनट। 7 घंटा 33 मिनट आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से इसमें 2 सूत्र का यूज करेंगे। I बराबर NEA vd से हमें vd का मान निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है, और उसके बाद समय t बराबर L बटे vd को अप्लाई करके हम टाइम निकाल लेंगे, जो 7 घंटा 33 मिनट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।